दिस इज द क्वेश्चन 3x square 6x y square dx 6x square y 4y cube dy is equal to 0. Now this is m, this is n, curly m by curly y, curly n by curly x. With respect to y करेंगे तो क्या होगा? This is 0 6x y square का 2y and curly n by curly x में क्या होगा? This is we are differentiating with respect to x. अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों तो क्या होगा? दिस इज 6y constant as it is, derivative of x square 2x, derivative of 4y cube is 0, 12xy 12xy. करली m by करली y करली n by करली x के इक्वल आ गया, hence it is exact. ये क्या आ गया बच्चों? exact आ गया, hence it is exact. अब एग्जैक्ट आने के बाद करली m बाय करली y करली n बाय करली x की क्या आ गया? इक्वल आ गया. जब करली m बाय करली y करली n बाय करली x इक्वल आ गए, हेंस इट इज एग्जैक्ट. अगर एग्जैक्ट पता लग गया आपको तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटीग्रेशन m dx. इंटीग्रेशन m dx. एम डी एक्स का मतलब 3x स्क्वायर 6x वाई स्क्वायर एम डी एक्स हो गया. इसके बाद क्या करेंगे? y कांस्टेंट टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. आंसर आ गया 4y क्यूब dy. ठीक है. अब यहां पर y कांस्टेंट 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा 3x क्यूब बाय 3 6 और साथ में क्या है? y स्क्वायर कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 y क्यूब का y 4 अपॉन 4 प्लस c द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. एनी डाउट? दोबारा देख लो सभी. सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले y कांस्टेंट था तो मैंने क्या किया? 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 x क्यूब अपॉन में 3 6x 6 और y स्क्वायर दोनों ही कांस्टेंट है. 6 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 1 इज x स्क्वायर अपॉन 2. What is integration of 4y cube with respect to y? 4 constant outside as it is. Integration of y cube is y4 by 4 plus c. Integration of y4 is y4 upon 4 plus c, the required answer. ठीक है. कोई डाउट? The required answer. Any doubt? Any doubt? बच्चों कोई डाउट हो तो बता दो. एनी डाउट? नो डाउट? ओके, मैं रब कर रहा हूं. नो डाउट. यस बच्चों कोई डाउट नहीं है. सिंपल. नो डाउट. राहुल इज, हर्षित इज सेइंग नो डाउट. अमरकांत, एवरीवन इज सेइंग नो डाउट. आसान क्वेश्चन है, सबको समझ आ रहे हैं मुझे लग रहा है. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये
सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, अब एट्थ। टू एक्स अपॉन वाई क्यूब डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस 3x² वाई फोर डी वाई इज इक्वल टू 0। 2x अपॉन वाई क्यूब डी एक्स, वाई स्क्र 3x² वाई फोर डी आई। सोनिया मुझे वहाँ जाना है इस लेक्चर के बाद ना। Now compare it with mdx and dy, mdx and dy। अब mdx and dy m n ये m और ये कितना है बच्चों, n। m और n आने के बाद सर ये क्वेश्चन हाई लेवल का बनाया है। हाई लेवल, अभी तो बच्चे हाई लेवल शुरू ही नहीं हुआ। वेक्टर मल्टीपल, अभी तक तो आप मजाक कर रहे थे मैथ्स के साथ। फर्स्ट सेकंड सेम का मैथ्स आपका बहुत इजी था। एक एक्सपेक्टेशंस में कहता था मैकेनिकल का सिलेबस है ये बहुत टफ है, वो सारा कुछ आपका उनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फुल सिलेबस आपके अब थर्ड सेम में आ गया। तो आप अब ये सोच लो कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ना है। उनका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन कराओ बच्चे। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपकी बीएस गरेवाल के क्वेश्चन हैं। ये सारे एक्सेल क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन भी एक आएंगे, ठीक है। m 2x ओवर वाई क्यूब n 1/y² माइनस 3x² y4। पूरी की पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं हम। छोड़ दूं सारे क्वेश्चन, रिहान रजा आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दूं ये वाले सब, करा दूं अगला टॉपिक स्टार्ट। अब इधर m और ये n, करली m बाय कौन सा आ गया बच्चों, एम डी एक्स है, करली m बाय करली y। अब करली m बाय करली y में 2x बाहर और 1/y³ का डेरिवेटिव 1/, यस बच्चों। रिहान रजा, मोहम्मद रिहान रजा कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बड़े आसान है, लीव देम और आगे वाले नया टॉपिक शुरू करो। शुड आई लीव ऑल दिस क्वेश्चंस? अगर सब राजी हो अपने आप कर लोगे देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। और बच्चे बताओ बच्चों इस क्वेश्चन के बाद, यस यस यस, तो ये सब क्वेश्चन आप कर लेना, वेरी नाइस। तो आप ये कर लेना, मैं अब अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज के जो डाउट्स निकलेंगे मेरे से पूछ लेना। 1/y³ y³ को ऊपर लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, -3 -3y -3 -1 -4 -6x ओवर y4। करली n बाय करली x, करली n बाय करली x 1/y²। अब 1/y² का डेरिवेटिव 0
-3y4 derivative of x square is 2x. Your answer is -6x over y4. देखो बच्चों, दोनों तरफ -6x over y4 है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये क्या आ गई है, इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई है। अब एग्जैक्ट आ गई है तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट आ गई है तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन निकलेगा इंटीग्रेशन mdx। इस क्वेश्चन के बाद बस नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो 1/y² dy। अब इसके अंदर y कांस्टेंट है, 1/y², 2/y² बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 y रेज टू पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, BS गरेवाल की बुक जो है ना, वो ऑलरेडी बच्चों ने PDF खोल लिया है। मैंने आपको उस दिन एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर दी है। तो एवरी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हम अपने आप कर लेंगे, आप नया टॉपिक शुरू करो। हर्षित इज सेइंग, राहुल इज सेइंग, अमरकांत इज सेइंग, और ये वन मोर स्टूडेंट वाज रिहान रजा इज सेइंग। तो बच्चों, अगर ये सब कर सकते हैं तो पूरी क्लास कर सकती है। आप ये एक्सरसाइज सोल्व कर लो, इसके डाउट्स मेरे से पूछ लेना। अब मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, उसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है? जो एग्जैक्ट नहीं होंगी उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना बच्चों। वेरी नाइस, आई लाइक योर पोटेंशियल कि आप सब इतना पढ़ने वाले हो। खुद dy/dx ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज। अब देखो बच्चों, xy² dy/dx। अब इस क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूं। 5 टाइप के अब क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर स्टार्टिंग में एग्जैक्ट नहीं होगी, तो हमें 5 डिफरेंट वेज यूज करने पड़ेंगे उसको एग्जैक्ट बनाने के। तो अब जो नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अब यहां सबसे पहला काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यस, अब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, बड़े ध्यान से देखो बच्चों। अभी तक आपने जो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको व्हाट्सएप करी थी उसके अंदर वो एग्जैक्ट ऑलरेडी थी। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy xy² x³ y³ dx x³ y³ dx माइनस xy² dy इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो बच्चों, तो यहां पर mdx एंड ndy इज इक्वल टू 0। mdx and dy। ठीक है बच्चों, मयंक मित्तल, हर्षित भारद्वाज ने वो बुक डाउनलोड कर ली है, आप उससे बात कर लो, ही विल सेंड यू। ठीक है, मयंक मित्तल, टॉक टू हर्षित। अब इधर mdx and dy
m इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, n इज इक्वल टू माइनस एन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और यू कैन कम टू कॉलेज और माई होम, आई विल गिव यू बी एस गरेवाल, ठीक है, ओके। m, अब आपके पास बच्चों m भी आ चुका है, पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एम डी एक्स माइनस एन डी वाई, m इज दिस, n इज दिस, करली m बाय करली y करा, करली m बाय करली y 0, y क्यूब का 3y स्क्वेयर, करली n बाय करली x, आंसर आ गया माइनस वाई स्क्वेयर, करली m बाय करली y 3y स्क्वेयर, करली n बाय करली x माइनस वाई स्क्वेयर। बताओ बच्चों, करली m बाय करली y, करली n बाय करली x, 3y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, यस। अब इसके अंदर ये दोनों आने के बाद करली m बाय करली y, करली m बाय करली y, करली n बाय करली x आपस में इक्वल नहीं है, करली m बाय करली y, करली n बाय करली x आपस में इक्वल नहीं है, तो इससे पता लग गया कि ये एग्जैक्ट नहीं, इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट। इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसे एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या लेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने के लिए ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, y के ऊपर डिग्री 3, x के ऊपर 1, y के ऊपर डिग्री 2, तो यहाँ पर डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, तीनों जगह पे डिग्री 3 है। क्योंकि तीनों जगह पे डिग्री 3 है तो इसीलिए ये एक होमोजीनियस है। इसे जब डिग्री हर जगह बराबर हो ना, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, इधर डिग्री कितनी है 3, इधर डिग्री कितनी है 3, तीनों जगह पे डिग्री 3 है। अब तीनों जगह पे डिग्री 3 है तो ये क्या होगा, ये एक होमोजीनियस होगा। और अगर ये होमोजीनियस है तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/mx प्लस ny। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/mx प्लस ny। कब होता है, जब कभी क्या हो, जब कभी इन दोनों का डिग्री सबकी बराबर हो, डिग्री सबकी बराबर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx, mx का मतलब ये m है इंटू x है, तो ये m मल्टीप्लाई में x, तो इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, दिस इज x रेज टू पावर 4 y क्यूब x, इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n इंटू वाई, n को y से मल्टीप्लाई करो, तो y से करोगे तो माइनस एक्स वाई क्यूब, माइनस एक्स वाई क्यूब, ये टर्म इससे कट गई, 1/x4, ठीक है, 1/x4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x4 आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x4, ठीक है, 1/x4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इतना आने के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन को 1/x4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x क्यूब ओवर x4, y क्यूब ओवर x4 dx, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन एक्स वाई स्क्वेयर ओवर x4 dy इज इक्वल टू 0, 1/x y क्यूब अपॉन x4 dx
माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स फोर, ये टर्म कटी, एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। वन अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स फोर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब डी वाई। अब इसे कंपेयर करेंगे हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इसको हम अब कंपेयर करेंगे। यस, इसको हम अब एम डी एक्स, अभी हमने हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x4, पूरी इक्वेशन थी ना एम डी एक्स एन डी वाई वाली, हर एक को 1/x4 से मल्टीप्लाई करा। अब इसके बाद दोबारा से अब हम चेक कर रहे हैं, अब चेक करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं। आप हमारा नया m क्या है? नया m है 1/x वाई क्यूब अपॉन x4 और नया n है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। करली m बाय करली y करो, करली m बाय करली y। अब करली m बाय करली y में क्या होगा? कांस्टेंट 1/x है, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट 1/x4 है, 0 हो जाएगा। y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर अपॉन x4। करली n बाय करली x माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज। 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन, इसको ऊपर लेके जाओ, -3 -3x -4, योर नेट आंसर इज 3y स्क्वायर ओवर x4। ठीक है, 3y स्क्वायर ओवर x4। आप देखो बच्चों, यहाँ पे जो आंसर आया है और यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या आ गया? सेम आ गया, क्योंकि 1/x4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर सेम आ गया है। इससे पता चलता है कि यस, क्या है ये? इससे पता चलता है यस कि ये एग्जैक्ट है। अब क्या बन चुका है? एग्जैक्ट बन चुके हैं। एग्जैक्ट रिहान 1/x4 आ गया ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब 1/x4 को जो हमें इक्वेशन थी ना एम डी एक्स एन डी वाई वाली, अब इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम 1/x4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको x4 से करा, इसको x4 से करा, इसको x4 से करा, अब सबको x4 से मल्टीप्लाई करा है। अब ठीक है बच्चों, हर एक को मैंने x4 से मल्टीप्लाई करा है। बच्चों आप, वही तो बात है, आपने स्टार्टिंग में आपने कहा सारा आपको वो वाले क्वेश्चन बढ़िया से आ गए हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, उनसे हल्का सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि पिछली बार तो यहीं पे एग्जैक्ट आ जाते थे ना, दोनों आपस में इक्वल आते थे। अब यहाँ पे इक्वल नहीं आते। अब यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny निकाला, 1/x4 आ गया। इस पूरी इक्वेशन को x4 से डिवाइड करा। जब हर एक को x4 से डिवाइड करा तो यहाँ से m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई। करली m बाय करली y, करली n बाय करली x, दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब ये दोबारा से नया क्वेश्चन बन चुका है। करली m बाय करली y, करली n बाय करली x करा, दोनों इक्वल आ गए। पहले एग्जैक्ट नहीं थी, अब एग्जैक्ट बन गई। पहले एग्जैक्ट नहीं थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद अब एग्जैक्ट बन गई है। ठीक है बच्चे, कुशाल और रिहान रजा, रिहान रजा और कुशाल, रिहान रजा जरा मुझे ना
फोन्स पे बात करना आफ्टर द लेक्चर, ठीक है। रिहान रजा आपको समझ आ गया, दोनों एग्जैक्ट बनाना आ गया आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्लियर हो गया। कुशाल, यहाँ पे किसी को मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, आपने जो कुछ लिखना है इसके अंदर लिखो। मैं खड़ा हूं अभी, मैं चल ही नहीं रहा आगे, आप आराम से पूछो जो पूछना है। पहले ये बताओ, आपको एग्जैक्ट पता है ना क्या होता है? एग्जैक्ट में दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जैक्ट में दोनों इक्वल होने चाहिए, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद दोनों आपस में इक्वल आ गए, करली एम बाय करली वाई, करली एन बाय करली एक्स, ठीक है। अब दोनों आपस में इक्वल आने के बाद अब क्या करेंगे बच्चों? आपका पुराने वाला फॉर्मूला क्या था? पुराने वाला फॉर्मूला एम डी एक्स टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ये समझ आ गया ना बच्चे? तो रब कर दूं यहां से, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं ऊपर, ठीक है। अब एम डी एक्स, ये आपका एम डी एक्स 1/x प्लस वाई क्यूब ओवर x4 dx एम डी एक्स टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। बताओ बच्चों, n में एक ही टर्म है, n में एक ही टर्म है और उसमें x है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या आ गया? 0 dx आ गया। इंटीग्रेशन y कांस्टेंट 1/x का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, log ऑफ x प्लस में y क्यूब। अब यहाँ पे 1/x4, x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस c द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज log x, दिस इज y क्यूब। x4 को ऊपर लेके जाओ, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस c द रिक्वायर्ड आंसर। log x y क्यूब x रेज टू पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस c द रिक्वायर्ड आंसर। यस बच्चों, समझ आया सबको? एनी डाउट? हर्षित, अमरकांत एंड ऑल, रियान? No doubt, no doubt, all clear. Mehrab is saying all clear. Navraj is saying all clear. Riyan, no doubt. Amarkant is saying no doubt. Okay. बच्चों, no doubt. Harshit is saying. फॉर्मूले के बाद बच्चे, रिहान, क्या नाम है आपका? कुशाल, एक बार ना 12th क्लास की इंटीग्रेशन रिवाइज कर लो, अब तो घर में ही हो, जहां पे आपको 12th का टीचर पढ़ा देगा। 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, y क्यूब बाहर, 1/x4 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। बच्चों कोई डाउट किसी को और है तो बताओ। पूरा क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं एक बार, पूरे बच्चों टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है ना, लास्ट मिनट चल रहा है। और आप कुशल मुझे फोन कर लो, कुशल आप फोन कर लो, आई विल टेल यू ऑन फोन, ठीक है ना। टाइम इज अबाउट टू एंड, गुड बाय एवरीवन। आपको इसकी मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, सब कर लेंगे। यस यस बच्चे, टाइम इज ओवर। चलो टाइम खत्म हो गया तो वापस आ जाना, ठीक है। मैं अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, जिसको कोई डाउट हो वापस आ जाना, इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। मीटिंग अभी एंड हो जाएगी चंद्रेश, आप सब सेम लिंक से वापस आ जाना, आई विल टेल यू अगेन, ठीक है। मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो यू हैव सेम लिंक एंड कम बैक, उसके बाद आ जाना, ओके।